हरियाणा कांग्रेस में मची उथल पुथल अब थमसी गई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा में अनुसूचित समुदाय से ही ताल्लुक रखने वाले राजनेता अध्यक्ष बनते आए हैं। पहले मुलाना और उसके बाद तंवर इस पद पर रह चुके हैं। हालांकि हरियाणा में वैसे भी अनुसूचित समुदाय के 21% से अधिक वोट हैं। ऐसे में सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान ऐसे कारणों को ध्यान में रखते हुए कुमारी सैलजा को ही अध्यक्ष पद पर बरकरार रखेगी। कांग्रेस साल 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा के सत्ता में रही। 2005 में डॉक्टर राम प्रकाश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। साल 2009 में कांग्रेस की दूसरी बार सरकार बनी और उस समय कांग्रेस हाईकमान की ओर से दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले फूलचंद मुलाना को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2014 में डॉक्टर अशोक तंवर को कांग्रेस की कमान सौंपी गई। अशोक तंवर की गिनती राहुल गांधी के करीबियों में रही। यही वजह है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। सितंबर 2019 में भी जब हाईकमान ने डॉक्टर अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया तो जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए अनुसूचित समुदाय से ही ताल्लुक रखने वाली कुमारी सैलजा को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। सियासी पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान इस जातीय संतुलन को बरकरार रखेगी। किसी तरह का बदलाव करने की बजाय कांग्रेस हाईकमान सैलजा को ही इस पद पर रखेगी ताकि कोई गलत संदेश न जाए। दरअसल कुमारी सैलजा को करीब 1.25 वर्ष पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इस अवधि के दौरान विधानसभा के चुनाव भी हुए और भविष्य में हरियाणा में कई अहम चुनाव होने हैं। इसी साल ही पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव के अलावा एलनाबाद का उपचुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है कि ये चुनाव कुमारी सैलजा की ही अगुवाई में लड़े जाएं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थक विधायकों की बदौलत कांग्रेस हाईकमान पर दबाव की राजनीति करने का प्रयास किया, पर यह प्रयास सिरे नहीं चढ़े। कांग्रेस के 31 में से 22 विधायक हुड्डा के समर्थक माने जाते हैं। 2019 में हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने विधायक दल का नेता बनाया और नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया। इसके अलावा पिछले साल दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि इन सब कारणों के चलते अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो एक गलत संदेश जाएगा और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ऐसा कोई जोखिम अभी नहीं लेना चाहती है। इससे पहले भी हुड्डा दबाव की राजनीति का फॉर्मूला बनाकर तंवर को अध्यक्ष के पद से हटवा चुके हैं और जब कुमारी सैलजा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई तब हुड्डा ने भी कोई ऐतराज करने के बजाय अपनी सहमति ही जाहिर की थी। हालांकि कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई नई बात नहीं है। 2005 में भजनलाल और हुड्डा के बीच ऐसी जंग रही थी। एक समय भजनलाल और बंसीलाल के बीच भी यही लड़ाई नजर आई। 2014 से लेकर 2019 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच वर्चस्व को लेकर हुई लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई थी। यहां तक कि दिल्ली में अशोक तंवर के साथ मारपीट भी हुई। कांग्रेस को अपनी आपसी गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा। साल 2005 में कांग्रेस को 67 सीटों पर जीत मिली तो साल 2009 में कांग्रेस के 40 विधायक बने। 2014 में कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 15 तक रह गया। हालांकि 2019 में कांग्रेस ने कुछ हद तक वापसी की और 31 सीटों पर जीत दर्ज की। 2009 में हुड्डा दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा से सांसद निर्वाचित हुए। कुछ बरस तक इन दोनों नेताओं में अच्छी ट्यूनिंग रही। कुछ साल बाद दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया। साल 2014 में जब तंवर को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो हुड्डा और तंवर के समर्थकों की लड़ाई बंद कमरों से सड़कों पर आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।